तो गाइस सीक्रेट इन्वेजन की चौथा एपिसोड आ गया है और इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि पिछले एपिसोड में गाया जो मर गई थी वो असल में सुपर स्कल बन चुकी थी और एक्सट्रीमिस्ट वायरस के चलते वो ज़िंदा हो गई। मतलब भाई समझ रहे हो ये कहानी किस तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गाया कैसे सुपर स्कल बनती है और ग्राविक को पता भी नहीं चलता। उसी के बाद निक फ्यूरी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2012 की, जो लिटरली न्यूयॉर्क वॉर के बाद फिट होती है इस सीरीज़ में। और वहाँ पे उसकी वाइफ के साथ निक फ्यूरी की एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक पोएम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। और पिछले एपिसोड के लास्ट में हम जो देखा था, निक फ्यूरी की वाइफ को कॉल किया था रूडी ने, वही दिखाया जाता है यहाँ पे। तो वो जिस यूट्यूबर्स ने प्रेडिक्ट किया था तो भाई वो तो सही साबित हुआ कि वो रूडी था। और यहाँ पे हम रूडी को देखते हैं और रूडी निक फ्यूरी को मारने के लिए कहती है उसी की वाइफ को, और वही चीज़ रूडी जो कह रही थी वो सुनती है हमारा निक फ्यूरी साहब, क्योंकि निक फ्यूरी की वाइफ जो है उसकी फ़ोन में निक फ्यूरी ने ट्रैकर लगा दिया था और निक फ्यूरी बैठे बैठे वो सारे साजिश सुन रहा था। और उसकी वाइफ कहती है कि निक फ्यूरी पहले ही बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, पर रूडी सुनती नहीं। रूडी उसको मारने के लिए कहती है। यहाँ पे हम ग्राविक को देखते हैं कि प्लान बनाती है कि रशियंस द्वारा अमेरिकन्स पर हमला करवाएंगे और अमेरिकन्स से बड़ा चीज़ जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट पर, ताकि वर्ल्ड वॉर 3 आ जाए। यहाँ पे हम गाया को देखते हैं उसके पिता टेलोस के साथ बैठकर बात करती हुई, और यहाँ पे हम टेलोस की असलियत को देखते हैं जहाँ पे वो कहती है कि वो अपना जो अच्छाई है वो दिखाना चाहता है मानव जाति को, और उसके बाद उनसे प्रार्थना करना चाहता है कि अर्थ में उनको रहने दे। पर ग्राविक जो कर रहा है वो गलत है। वो जो कर रहा है मतलब करना चाहता है अगर ग्राविक को हरा दे उसके बाद वो सही है, पर गाया कहती है कि स्क्रल्स ऐसा नहीं है। मतलब गाया को खुद को भी नहीं पता कि ग्राविक सही है या उसकी पिता सही है। इसके बाद निक फ्यूरी उसकी वाइफ के साथ एक अच्छा कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पे निक फ्यूरी उसकी वाइफ को कहती है कि वो जानती है कि वो उसको मारने वाली है, फिर भी उसके साथ बात कर रही है। फिर जो शुरुआत में एक कविता पढ़ के सुनाई गई थी दोनों को, उसका मीनिंग हमें पता लगती है। अगर आप सीक्रेट इन्वेजन की एपिसोड 4 देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ फंडा नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो होता है कि दोनों को नहीं मारता, दोनों ही अपना गन्स टेबल पर रख देते हैं, दोनों बातचीत करती रहती है। पर निक फ्यूरी कहती है कि इसके बाद उसको पता नहीं कि उसके साथ डिवोर्स कर ले या फिर से शादी कर ले, पर वो बात वहीं पे रहती है। निक फ्यूरी घर से निकल जाती है। मतलब ये जो सीरीज़ है ये किस टोन पे मोड़ ले रही है आप समझ सकते हैं। 4 एपिसोड्स हो चुकी है, अभी तक बस प्लॉट को तैयार कर रहे हैं मार्वल वालों। कुछ अच्छा खासा दिखा तो रहे, पर मेन जो चीज़ है सुपर स्क्रल्स की जो लड़ाई है वो अब तक दिखाई नहीं गई है। छोटी छोटी एक्शन सीक्वेंस है, पर उससे बढ़िया जो चीज़ है सुपर स्क्रल्स, वो चीज़ अभी तक दिखाया नहीं गया है। और सीज़न 2 इसका कंफर्म है। उसके बाद हमें दिखती है रूडी जो कि एक फीमेल स्क्रल है। ये चीज़ मतलब कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक फीमेल स्क्रल रूडी बन गया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं शीशे में रूडी अपने आप को देख रहा है जो कि वो फीमेल स्क्रल है, और निक फ्यूरी उसके घर में आके बैठा हुआ है एक 5.5 लाख की पेग लेकर। और वहाँ पे एक अच्छी खासी कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पे निक फ्यूरी रूडी को हिंट देता है कि वो जानता है वो एक स्क्रल है, तो अगर रूडी चाहता है कि ये बात छुपा रहे तो निक फ्यूरी को अपना पद में वापस ही करवाना। पर रूडी कहता है कि रूडी के पास उससे भी बढ़िया कुछ चीज़ है, जो कि वो वीडियो है जब ग्राविक ने निक फ्यूरी का रूप लेके मारिया हिल्स को मारा था और निक फ्यूरी को वो पता नहीं था। मतलब हाँ, वो हमारा निक फ्यूरी तो ज़रूर है, वो अगली वाली एपिसोड में कुछ तो करेगा इसके बारे में, पर फ़िलहाल बात यहीं पे रुक जाती है क्योंकि निक फ्यूरी को और क्या ही कह सकते हैं। अगर ये बात पहुंच गई रशियंस तक या अमेरिकन्स तक तो वही जंग छिड़ जाएगी। तो निक फ्यूरी को अपना मुंह बंद रखना ही बेटर लगा।
तो वो उसके बाद कुछ बके नहीं, वहाँ से चले आए। तो वैसे ये एपिसोड थोड़ी सी छोटा थी, मतलब सबसे छोटा थी। और वहाँ पे इसके बाद दिखाया जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट आती है, रूडी उसके साथ मिलती है और वो दोनों कहीं पे जाती होती है। और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ग्राविक प्रेसिडेंट पर हमला करती है, जितने भी कार थे उसको बम से उड़ा देती है। प्रेसिडेंट वहाँ पे बेहोश हो जाती है और आप वीडियो में देख ही सकते हो कि ग्राविक एक कार को उड़ाया दिया है। और उसके बाद उस वहाँ पे एक छोटी खाटी एक जंग लग जाती है, गोलीबारी होती है। और वहाँ पे थोड़ी देर बाद आती है हमारा निक फ्यूरी साहब, और वो जो प्लेन था, मतलब माफ़ कीजिएगा हेलीकॉप्टर था, उसको उड़ा देती है। यहाँ पे हम देखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को बेहोश होकर पड़े रहते हुए। तो निक फ्यूरी उनको ही बचाने के लिए आती है ग्राविक को ट्रैक करके। तो हमारा पुराना वाला जो निक फ्यूरी था, जो एक्शन भी करता था, यहाँ पे दोबारा से दिखती है। मतलब एक्शन तो नहीं करता था, गोलीबारियाँ करता था, वह यहाँ पे भी दिखती है। पर सबसे बुरी जो चीज़ थी वो थी इस एपिसोड में टेलोस की मृत्यु हो जाती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को बचाते हुए टेलोस को गोली मार दिया जाता है ग्राविक द्वारा, और वो यहाँ पे मर जाती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को तो बचा लेती है हमारा निक फ्यूरी साहब, पर टेलोस को नहीं बचा पाता। और शायद ऐसा कुछ हो जो गाया के साथ हुआ है, पर उसका चांस बहुत कम है क्योंकि न्यू स्कलॉस में तो टेलोस जाता ही नहीं। और वही तो प्रॉब्लम है, लगता नहीं कि टेलोस फिर से वापस आ सकता है इस सीरीज़ में। तो अगले जितने भी एपिसोड्स आएंगे इसके बाद लगता है गाया मदद करने वाली है हमारा निक फ्यूरी का, और साथ में सोनिया जो उसका फ्रेंड है। यहाँ पे हम ग्राविक का एक नया पावर देखते हैं, जब वो ग्रूट के जैसे हाथ बना के किसी बंदे को पकड़ के मारती है। और उसके बाद निक फ्यूरी जब ग्राविक को गोली मारती है मुंह पे, तो आप देख पाएंगे वहाँ पे कि जो वायरस थी जिसका एक्सट्रीमिस्ट नाम था, उसके चलते वो ठीक हो जाते हैं। और निक फ्यूरी, भाई क्या ही बोलो, अब सीन बस देख लेना, निक फ्यूरी तो हाँ हो जाती है देखकर कि भाई हो क्या रहा है इसके अंदर ये सब, और आया कहाँ से, क्योंकि वह जानता है आयरन मैन 3 में क्या हुआ था। और ऐसा नहीं है कि आयरन मैन 3 में वो हुआ उसके बाद कहीं पे नहीं हुआ, छोड़ो भी, जो हुआ सो हुआ। फिर निक फ्यूरी टेलस को तो बचा नहीं पाता, अमेरिकन प्रेसिडेंट को बचाकर गाड़ी लेकर चली जाती है। और इस एपिसोड की समाप्ति यहीं पे कर दिया जाता है। एपिसोड एक सैड मोमेंट से ख़त्म होती है जहाँ पे हम टेलस की मृत्यु देखते हैं। तो जो वही सच में हमने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पर हुआ है। तो ग्राविक ने निक फ्यूरी की सबको अपने पास खींच लिया है, अब निक फ्यूरी का बस बचा ही क्या है। तो गाइस, सीक्रेट इन्वेजन की अदर एपिसोड्स की रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए। और अगले एपिसोड आने तक टाटा बाय बाय, अच्छे रहना दोस्त।